हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ एक्चुअल में इस बारे में मुझसे बहुत सारे मेरे सोल ब्रदर्स सिस्टर्स आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं। अभी मुझे जितने क्वेश्चंस आप लोगों के याद हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। आप लोगों का एक क्वेश्चन जो कॉमन है और बहुत बार आप लोगों ने पूछा है मुझसे, जिसमें सबसे पहले में एक क्वेश्चन है आपका, उसका जवाब दूंगी कि सोलमेट्स जो होते हैं वो कब मिलते हैं, है ना। आप लोगों को लगता है कि सोलमेट यानी कि बस जिससे हमारा जीवन भर हम साथ दें, जबकि मैं इस पे पहले भी एक बहुत स्टार्टिंग में जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो 2-3 महीने के अंदर ही मैंने सोलमेट्स के ऊपर एक वीडियो, बहुत लंबा वीडियो बनाया था। अगर आपको टाइम मिले तो आप वो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। बट सोलमेट्स एक्चुअल में सिर्फ वही नहीं होता जिससे हमारी शादी होती है या हम जिसके साथ रहते हैं, ठीक है। सोलमेट जो होते हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। यानी कि कब मिलते हैं अगर मैं बोलूँ तो आपका जन्म ही आपकी सोल फैमिली में हुआ है, ठीक है। यानी आपके माता पिता, आपके भाई बहन, ये सब आपके सोलमेट ही हैं। बेसिकली दे ऑल आर योर सोलमेट। तो ये हम इन चीजों की डेफिनेशन नहीं दे सकते, या मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकती कि सोलमेट आपको कब मिलेगा। अब जब बात आती है कि अब हम यहाँ बात करते हैं हमारा रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप मुझसे पूछें कि सोलमेट कब मिलता है, तो ये भी जब तक आपका और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का, जो भी आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर है, जब तक आप दोनों का सही समय नहीं आ जाएगा मिलने का, तब तक आप उनसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। कोई सोलमेट होता है जो स्कूल लाइफ में मिल जाता है, रिलेशनशिप लंबी चलती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बहुत आगे तक लाइफ बहुत अच्छे से जाती है। कुछ होते हैं जो कॉलेज लाइफ में जिनको उनका सोलमेट मिलता है, प्यार होता है, शादी होती है, आराम से लाइफ आगे जाती है, ठीक है। कुछ लोगों का होता है कि आफ्टर 30, आफ्टर 32, आफ्टर 35। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि मैं आपको एक टाइमलाइन बता दूं कि 20 साल के बाद आपको मिलेगा, नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट कब आने वाला है, और वही सेम टाइम आपके ट्रू सोलमेट की लाइफ में भी कब आएगा, जब वो आपसे मिलने वाला होगा। तो जब दोनों का टाइम सेम टाइम बनता है, डिवाइन टाइमिंग जब दोनों के मिलने का सेम होता है, तब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बट बेसिकली हम लोग कुंडली जो होता है हमारा, जो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर हम देखते हैं, उससे भी हमें काफ़ी एक्यूरेसी मिल जाती है कि आपकी लाइफ में आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका ट्रू लॉन्ग टर्म सोलमेट कब मिलेगा आपको। तो सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी है जो आपको वो चीज़ बता सकती है विद द हेल्प ऑफ योर बर्थ चार्ट। अदरवाइज अगर आप ऐसे नॉर्मली पूछेंगे तो यही होगा, जब तक सही समय नहीं आएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और वो सही समय जानने के लिए आपको अपना एस्ट्रोलॉजी का चार्ट दिखवाना पड़ेगा। आप खुद भी एक बार देख सकते हैं, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको दिखवाना पड़ेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का बर्थ चार्ट जो हमारा होता है, कुंडली जिसको हम बोलते हैं, अगर आप वो चेक करवाते हो तो उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि आपका ट्रू सोलमेट कब मिलेगा, क्या करता होगा, कहाँ से होगा, उसका क्या बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका फिजिक इन शॉर्ट कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। इसका आपको काफ़ी हद तक पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ योर बर्थ चार्ट, ठीक है। आपका बर्थ चार्ट काफ़ी चीज़ें बताती हैं कि कब आपको आपका ट्रू सोलमेट मिलेगा, और उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होंगी, और उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको, जब हमें ये चीज़ें पता चलती है ना, या हमें क्लैरिटी मिलती है इन चीज़ों की, तो हम फिर हमारा ट्रू सोलमेट जब हमारे सामने आता है तो हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें उसमें है, ठीक है। बाकी अगर हम स्पिरिचुअलिटी के तौर पर देखें तो आपकी सोल उसको अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेगी कि यही आपका ट्रू सोलमेट है। और ऐसा नहीं होता कि आप
कई बार होता है कि आप सालों तक उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप उसको पूरा नहीं पहचान पा रहे। लेकिन कई बार होता है कि आपने एक दिन बात की, 2 दिन 3 दिन बात करके आप उस इंसान को अच्छे से समझ गए, उसको पहचान लिया। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो, या मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि क्लैरिटी दे देता है कि हाँ ये आपका ट्रू सोलमेट हो सकता है जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो जाए। ठीक है, तो अगर नॉर्मली मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं कि वो आपको कब मिलते हैं आपके ट्रू सोलमेट, कोई फिक्स नहीं होता। किसी की लाइफ में जल्दी मिलते हैं, किसी को लेट। कई बार ऐसा होता है कि शादी हो गई लेकिन निभा नहीं पा रहे हैं, शादी टूट रही है, तो शादी होने तक हम ये समझेंगे ये हमारा लॉन्ग टर्म पार्टनर है, कमिटमेंट बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। लेकिन मान लीजिए कि उसी बीच में आपका रिलेशनशिप नहीं हो पाया कंप्लीट, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, नहीं एक दूसरे के साथ रह पा रहे, तो फिर हम कैसे बोल देंगे कि जिससे शादी हुई वही आपका ट्रू सोलमेट है? इट मीन्स कि वो एक पर्टिकुलर, अगर आप बहुत, अब ये मत समझिए कि इसका मतलब वो कार्मिक है। ठीक है, कार्मिक हम इसलिए नहीं बोलेंगे कि उसके साथ कुछ पास्ट के कर्माज होंगे, तो वो क्लियर कीजिए। जब वो क्लियर करेंगे तो उनके बिहेवियर में चेंज अपने आप आने लगेगा। लेकिन काफी समय तक चीजें वर्स्ट होती जा रही हैं, आपके साथ हैरेसमेंट स्टार्ट हो रहा है, देन डेफिनेटली वो पर्सन जो आपके साथ है वो आपका कार्मिक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि आप लोग अलग हो गए हों, सेपरेट हो गए हों, चीजें बिगड़ रही थी तो आपने अपने आप को वहां से बचाकर खुद को अलग किया, और उसके बाद आपकी लाइफ में आपका ट्रू सोलमेट आ जाए, है ना। तो ये चीजें अगर आपको क्लैरिटी चाहिए या आप पता करना चाहते हैं, तो एक एस्ट्रोलॉजी है ऐसा तरीका जिससे आप क्लियर कट पता कर सकते हो कि आपका ट्रू सोलमेट कैसा होगा, क्या करता होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका फिजिक कैसा होगा। ये सारी चीजें आपको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता चल सकती हैं विद द हेल्प ऑफ योर बर्थ चार्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपने मुझे पूछा है कब मिलते हैं, तो ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। जब डिवाइन टाइम होता है आपको अपने आप सही समय पे आपका ट्रू सोलमेट मिल जाता है। क्लियर है? इसके बाद एक क्वेश्चन मुझसे आप लोगों ने पूछा है कि क्या एक से ज्यादा सोलमेट होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक साथ 10 अफेयर आप लोग चला रहे हैं और आप बोलें कि हम सब सोलमेट हैं, नहीं। वो 10 में से 9 कार्मिक होंगे आपके, या हो सकता है उन 10 की लाइफ में आप उनके कार्मिक का रोल प्ले करें क्योंकि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, है ना। तो अभी अगर मैं आपसे बोलूं एक से ज्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लव अफेयर्स एक से ज्यादा होंगे, है ना। जैसा कि मैंने आपको बोला कि सोलमेट बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमारा स्कूल टाइम है, जो हमारे स्कूल का क्लास है उसमें जितने स्टूडेंट्स हैं वो सब हमारे सोलमेट्स हैं, क्योंकि उनके साथ हम अपना पूरा बचपन, अपना पूरा एजुकेशन निकालते हैं। ठीक है, लेकिन उनके साथ कुछ ही फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनका बॉन्डिंग आपके साथ स्ट्रांग होगा और आप अगले स्टेप, हो सकता है सेम कॉलेज में आप लोग एडमिशन लें, तो 50 लोगों की क्लास में मान लीजिए 10 लोग आपके साथ कॉलेज लाइफ में भी साथ में, तो इसका मतलब ये है कि आपके वो 50 लोग, जो 50 सोलमेट्स जो हैं, उनके साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहा है सोल का, वो बस तब तक ही था जब तक आप स्कूल में थे। बट बाकी बचे हुए जो 10 लोग हैं उनके साथ आपका कनेक्शन, अभी जो सोल का कॉन्ट्रैक्ट है वो और लंबा जाएगा। तो कॉलेज आप करते करते हो सकता है वो 10 में से आपके कुछ न्यू फ्रेंड्स भी बने, लेकिन जो पुराने, हम बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि बचपन के दोस्त का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता है, तो हो सकता है वो 10 में से छटनी हो गए और आपके साथ सिर्फ 4 ही आपके फ्रेंड रहे जो आगे आपकी लाइफ में और आगे तक गए। सेम जॉब आप लोगों ने कर ली, या फिर हो सकता है शादी होने के बाद भी आप अपने उन 4 दोस्तों से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है वो 6 के साथ आपका कॉलेज लाइफ तक ही एक सोल का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने अपने उन सोलमेट के साथ वहां तक समय निकाला। फिर वो 4 जो बचे हुए हैं, हो सकता है उनमें से कोई एक सोलमेट ऐसा हो जिनके साथ आपका डीप कनेक्शन हो, जिसके बिना आप अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केस में ये भी हो जाता है कि उस पर्टिकुलर, अगर वो लड़का है आप लड़की हैं, तो आप उनके साथ में मैरिज करके अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हो। या अगर आप सारे लड़कियां हों तो आप अपने एक दूसरे से सुख दुख बांट सकते हो, क्योंकि दे आर योर सोलमेट। जैसे कि मैंने कहा, फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, नेबर्स होते हैं। कुछ नेबर्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत खराब होते हैं, तो जो खराब है समझना उनसे कोई कार्मिक बॉन्ड है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जिनसे आपका एक ट्रू सोल कनेक्शन होता है। ठीक है,
एक से ज़्यादा जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपके साथ क्या हो रहा है कि आप एक के साथ लंबी लाइफ चल रहे हो, और मान लीजिए कि कॉलेज में आपको कोई न्यू पर्सन मिला है, या मान लीजिए आपका कॉलेज हो गया, जॉब आप कर रहे हैं, वहाँ आपको कोई न्यू पर्सन मिला है, उससे आपको एक अलग ही कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है। वर्क प्लेस से आपको जो पर्सन मिला है, वो पर्सन के साथ आपका कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ आपका एक सोलमेट आपको मिला है, जिससे आपकी एक उम्मीद हुई है कि हाँ, इससे मेरी शादी हो सकती है। अब मान लीजिए कि कोई और आपको मिल गया 2 साल बाद, या आपने कोई न्यू जॉब स्विच की, आपको वहाँ कोई मिल गया, और वहाँ वाला पर्सन इससे ज़्यादा बेटर है, आपको और अच्छे से समझता है, तो आप वहाँ दोनों से शादी नहीं कर सकते, फिर आपको एक को ही चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने पुराने वाले जो है उन्हीं को चूज किया है, न्यू के साथ में आपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स भी हमारे सोलमेट्स होते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ में लव रिलेशनशिप में हैं, तो आप एक बहुत बुरा कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। आप कुछ ऐसी सोल्स हैं जो आप पे भरोसा करती हैं, उनको आप धोखा दे रहे हैं। तो एक के साथ ऑनेस्ट रहिए, वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे, ठीक है। एक से ज़्यादा सोलमेट्स होते हैं। मान लीजिए कोई किसी के साथ आप बहुत प्यार करते हैं, किसी से वो आपसे करता है, मान लीजिए भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन किसी एक्सीडेंटल केस अगर आप लोगों के बीच हो जाता है, आपका पार्टनर है या कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपकी शादी हुई है या शादी होने वाली है, कुछ दुर्घटना के कारण अगर वो इस लाइफ को छोड़ देते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम उसके बिना नहीं जी सकते, या नहीं। इसका मतलब है कि उनका आपके साथ सोल का उतना ही कॉन्ट्रैक्ट था, अब आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा ताकि वो भी खुश हों और आपको भी आगे आपके लिए कुछ और है जो आपका वेट कर रहा है। तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि फिर आपकी लाइफ में वो दूसरा सोलमेट आएगा जिसके साथ आपकी आगे की लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ केस होता है तो मैं आपसे बोल सकती हूँ कि हाँ, आपका एक से ज़्यादा सोलमेट होगा, लेकिन जब कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती है मैं तभी आपको बोल सकती हूँ। अदरवाइज यहाँ आपके हस्बैंड आपसे बहुत अच्छे हैं या आपकी वाइफ आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप किसी और के साथ कमिट हैं, या अगर आप शादीशुदा ना हो, कि अगर आप सिंगल हैं और आप एक साथ दो दो लोगों के साथ कमिटेड हैं, तो आप एक को तो धोखा दे ही रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये कर्माज है, और कर्माज कभी भी एड्रेस नहीं भूलते। आप कहीं भी जाके छुप जाओ, आपके पीछे आ ही जाएंगे और फिर आपको वो सफ़र करना पड़ेगा। आप सच में जिसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेटली उसके प्यार में पागल हो जाएंगे ना, वो आपको धोखा देगा। तब आपको एहसास होगा कि किस तरीके से आपने किसी का दिल दुखाया है। आप जिससे सच में प्यार करते हैं उसी के साथ कमिट रहिए। एक से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है, आप सबकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक दिन बैठ के डीप एनालिसिस कीजिए कि ऐसा कौन है जो आपको कंप्लीटली समझता है। एक साथ इतने लोगों को आप धोखे में मत रखिए। सोलमेट्स हो सकते हैं और बिल्कुल होते हैं एक से ज़्यादा, लेकिन लव सोलमेट एक ही होता है। कोई दुर्घटना के कारण हो सकता है, अगर आपका एक सोलमेट आप इस लाइफ में आपसे अलग होता है तो दूसरा सोलमेट आपको डिवाइन ज़रूर देते हैं, लेकिन एक के होते हुए कोई दूसरा लव सोलमेट आना, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं होती। फिर यहाँ पर आपके क्योंकि जब हमारा सैटर्न का इफेक्ट आता है ना, तो हमारे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और फिर हम गलत स्टेप लेते हैं, हम धोखा देना शुरू करते हैं, हम झूठ बोलना शुरू करते हैं, अपने पार्टनर से चीज़ें छुपाना शुरू करते हैं। और मान लीजिए अगर आप ये सोचते हैं कि हम तो उसको सब बताते हैं कि हम किसी और के साथ कमिटेड हैं, तो आपको लगता है कि उनको इस चीज़ से दुख नहीं होता होगा, उनके दिल कितना दुखता होगा, उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ होती होगी। वो आपको कुछ ना बोलें आपके पार्टनर, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से बहुत हर्ट होते हैं। आपको लग रहा है कि मैं अपने हस्बैंड को, मैं अपनी वाइफ को, या मैं अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं दे रहा या नहीं दे रही, लेकिन आप डायरेक्टली उनका दिल दुखा रहे हैं। और ये चीज़ आप नहीं सोच सकते कि किसी आत्मा को दर्द पहुंचाना एक बहुत बड़ा गुनाह होता है, क्योंकि हर सोल, हर आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है। आप एक तरीके से भगवान को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो आप कैसे खुश रह सकते हैं। एक ही चीज़ बोलूंगी, जिसके साथ रहिए लॉयल रहिए।
और ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया है कि मैं किसी और के साथ में कमिटेड हूँ, ये तो आप एक तरीके से दो लोगों के साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं। इसलिए जहां आपका दिल करता है सही मायने में बस उसी के साथ कमिटेड रहिए। खुद को धोखा मत दीजिए, क्योंकि आप अभी दूसरों को दे रहे हैं, ये धोखा आपको ही मिलेगा, क्योंकि कर्मास तो हमें पे करना ही पड़ते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मुझसे आज ही पूछा है, आपने मुझसे पूछा था, मुझे नाम नहीं पता एक्चुअल में, कि बिना शादी के, मान लीजिए शादी नहीं हुई है, तो क्या कोई सोलमेट नहीं होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आपके सोलमेट होते हैं। अब ये आपका मन है कि आपने शादी नहीं की, लेकिन कोई ना कोई आपकी लाइफ में होगा। आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि आप लड़के हैं तो आपका लड़की ही आपकी सोलमेट होगी। जैसा मैं बोल चुकी हूँ कि हमारे दोस्त भी हमारे सोलमेट होते हैं। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आपके सोलमेट हैं, आपकी फैमिली आपके सोलमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बेस्ट फ्रेंड। और कोई लाइफ में ऐसा होगा जिसको आप कहीं ना कहीं, आपके हार्ट स्पेस में कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा। लेकिन होता है ना कि मन नहीं करता या इच्छा नहीं होती शादी की, बट इट डजंट मीन कि आपका कोई सोलमेट नहीं होगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जो आपको सही गलत के लिए हमेशा आपके साइड में खड़ा होकर आपको समझाता हो। आप अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स, आप अपनी लाइफ की हर एक चीज़ किसी ना किसी से ज़रूर डिस्कस करते होंगे, और वो व्यक्ति जिसने आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद की, आपको हमेशा मोटिवेट किया, वही हमारे सोलमेट होते हैं। हमारे सोलमेट्स जो हमें कभी भी पेन नहीं पहुंचाते, हमें हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत खिटपिट हर रिलेशनशिप में होती है, लेकिन ये आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। या मतलब छोड़ने का मतलब है कि आपको हर्ट करके ऐसे नहीं जाएंगे कि धोखा दे दिया या आपके साथ गलत किया। ये आपके लिए हमेशा ऑनेस्ट होते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, ये आपका साथ नहीं छोड़ते। सोलमेट कनेक्शन जो होता है वो बहुत ही प्योर और बहुत ही ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन कहलाता है। और अगर आपको आपका ट्रू सोलमेट मिल जाता है तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में कभी भी सैडनेस नहीं होगी, आप हमेशा खुश रहोगे। क्योंकि सोलमेट आपको ड्रेन कभी नहीं करते, उनकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि वो आपकी लाइफ में बैलेंस बना के रखती है। वो हर कोशिश करते हैं कि आपको खुश रखें, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि वो आपको कहीं किसी लेवल पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर ठीक है, आप कीजिए जैसा आपको करना है। हमारा जो लॉन्ग टर्म पार्टनर है, डिवाइन ने हमें उन्हें दिया है, तो इसके पीछे एक रीज़न होता है। वो हमारा ट्रू सोलमेट होता है तभी हमको हमारी लाइफ में मिलता है। लेकिन कुछ केसेस में वो कार्मिक भी होते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैरिज कार्मिक भी होती है, लेकिन एक बार देखिए, क्या आपको उनकी तरफ से आपके रिलेशनशिप में कहीं पेन मिला है? क्या उन्होंने आपको कभी प्यार नहीं दिया? क्या उन्होंने आपको कभी समय नहीं दिया? या उन्होंने आपको धोखा दिया? अगर आपके लाइफ पार्टनर आपको ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, फिर आप कोई दूसरा स्टेप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको हर चीज़ उनसे मिल रही है तो फिर आप किसी और के साथ कैसे इंगेज हो सकते हैं? मैं सिर्फ मैरिड लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंगल्स की भी बात कर रही हूँ। अगर आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या आपके जो भी पार्टनर हैं, आपको अगर वो पूरा टाइम दे रहे हैं, आपको अगर वो प्यार करते हैं, आपके लिए हर चीज़ करते हैं, आपको खुश रखते हैं, तो भले ही वो आपसे हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, उनके लिए ऑनेस्ट रहना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं। बदले में आपसे सिर्फ एक लॉयल्टी ही मांगते हैं। और मैं जानती हूँ कि मेरी ये बातें आप में से बहुत को अच्छी लगेंगी और बहुत को नहीं, लेकिन प्लीज़ डोंट क्रिएट योर बैड कर्मास, प्लीज़, क्योंकि ये आपको ही सफ़र करना है, ये कोई और सफ़र नहीं करेगा। अगर आप किसी आत्मा के साथ, ठीक है, हर इंसान में एक सोल होती है और हर सोल डिवाइन सोल होती है। वो आपके लिए कार्मिक होगा कोई व्यक्ति, लेकिन वो किसी और का तो सोलमेट ही होगा। तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि ये कार्मिक है तो बस ये तो बस बहुत डेंजर ही है, इसका इस जीवन में होना ही गलत है। नहीं, आपके साथ उनके पास्ट लाइफ में जो बॉन्ड थे, इसलिए वो आपकी लाइफ में कार्मिक बन के आए। अब पास्ट लाइफ में आपके साथ अगर उनके अच्छे बॉन्ड रहे होंगे तो इस लाइफ में वो आपके सोलमेट बन के आएंगे। सबसे प्योर और सबसे अच्छा, सबसे
प्यारा रिलेशनशिप सोलमेट रिलेशनशिप होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप लोग जो बोलते हैं ना कि हमारा ट्विन मिल जाएगा, हमें कब ट्विन मिलेगा, हम क्या ट्विन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपको पता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होती क्या है? सबसे पेनफुल रिलेशनशिप में अगर आप जाना चाहते हो, अपने जीवन में सुख चैन खोना चाहते हो, तो आप ट्विन को मैनिफेस्ट कर लो, क्योंकि वो आपको सिर्फ सिखाने के लिए आए हैं। उनका पर्पस है कि आपको आपके अंदर के फियर्स को बाहर निकालना। वो आपको अकेला कब करेंगे? जब आपको कुछ सीखना होगा, और वो पेनफुल साइकिल से आप सीखते चले जाओगे। इसलिए जब भी मैनिफेस्ट करें, प्लीज़ अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करें, ताकि अगर आप कुछ सीखो तो वो हमेशा आपके सपोर्ट में रहे, आपके साथ खड़े रहें। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा काम है एक आप लोगों की सोल सिस्टर होने के नाते यही चीज़ समझाऊंगी कि अपने कर्मास को ध्यान में रखते हुए ही आप कुछ कीजिए। सोलमेट का रिलेशनशिप सबसे प्योर और सबसे डिवाइन होता है, तो कोशिश कीजिए अपने सोलमेट को हमेशा खुश रखें। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। और फिर भी अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है, आप मुझसे कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, हीलिंग के सेशन लेना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस चाहते हैं, या पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हैं, आप कुछ भी चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी तीनों मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।